अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू वीडियो में। एक्चुअली आज व्लॉग नहीं है, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुझे अपने दिल की कुछ बात करनी थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ आज मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ जो कि बहुत लाइक मोटिवेशनल भी है। और ये कह लीजिए कि हो सकता है इस वीडियो के बाद काफ़ी लोग अपनी लाइफ में अगर इस चीज़ को मेरे वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस डालते हैं अपनी लाइफ पर, तो उससे एक बेटर इम्पैक्ट और एक बेटर रिजल्ट भी निकल कर आता है रिलेशनशिप के अंदर। तो गाइज़, मुझे जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने फेसेस किए हैं, और अभी रिसेंटली एक जो ट्रेजेडी मेरे लाइफ में एक जो एक्सीडेंटली जो एक केस अराइज़ हुआ, और उसमें जो भी चीज़ें मैंने और मेरे हस्बैंड ने फेस की, उस रिगार्डिंग ही मुझे आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पर आकर, यूट्यूब पर आकर मुझे बात करनी थी। तो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। सो इससे पहले अगर आपने नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। सो गाइज, मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो टॉपिक है सास, यस, मदर इन लॉ। बहुत सारी र्यूमर्स मदर लॉस के लिए होती हैं, बहू के लिए होती हैं, हस्बैंड्स के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? तो सना अहमद की जो फैमिली है यूट्यूब पर, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 अल्हम्दुलिल्लाह वी विल क्रॉस टुडे एट नाइट। मैं मतलब ये वीडियो पता नहीं कब लाइव करूँगी, लेकिन आज जो है इंशाल्लाह हमारे 22,000 सब्सक्राइबर, और हो सकता है मेरा जब तक ये वीडियो लाइव हो तब तक 22,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग हिट कर दें इंशाल्लाह। सो गाइज, मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट बात और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि अभी जो रिसेंटली एक्सीडेंटली एक जो केस हमारे घर में अराइज़ हो गया था, जो मैंने व्लॉग डाला था, जिसके ऊपर काफ़ी सारे र्यूमर्स बने, काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी उस बात को इलास्टिक की तरह खींचा गया, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हम लोग की तू मैं भी हुई मेरे लॉस के साथ मेरी, तो बहुत सी चीज़ें हुई थी। तो उस पीरियड में मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ थे ही, लेकिन मेन चीज़ जो थी वो ये होनी थी कि मेरी मदर लॉ कितना मेरा सपोर्ट करती है। क्योंकि समहाउ जब आपके लाइक इन लॉज की बात आती है, स्पेशली ननियाल साइड की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि मे बी आपकी मदर लॉ जो है आपका सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन बात होती है हक और सच की। और यहाँ पर जो है सना अहमद तो जाने ही जाते हैं हक एंड सच के लिए, इसीलिए हम लोग जो है कभी इस टॉपिक पे मैं कभी बात ही नहीं करती ऐसी कि कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको लाइक मैं उसको फेवर करूं। जो चीज़ गलत है भाई वो सना अहमद के लिए गलत है, और जो चीज़ सही है वो सही है। अब चाहे उसमें सही वाली चीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे। गलत चीज़ में सुकून क्यों ना हो, लेकिन हम गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। तो इस सिनेरियो में जो एक्चुअली मेन लाइक लीड थी, देखा जाए तो मैंने वो टॉपिक जो है वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। वो टॉपिक, वो टाइटल ये था वीडियो का, व्लॉग का, सास की इस गलत हरकत से मेरा पूरा घर ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये टॉपिक था वो मेरे व्लॉग का, जिसको लेके मेरे इन लॉज ने बहुत ज़्यादा जो एक्चुअल उनकी कड़वाहट थी वो उन लोगों ने दिखाई, और हम लोगों ने फेस भी करी। और इवन हमने उस तरह से जैसे एक तीर मारे गए तो इधर से भी तीर गए बराबर, और बराबर हम लोगों की उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुई, और बहुत सारी बातें चीज़ें जो है वो क्रिएट हुई। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एक लगी वो ये लगी कि क्योंकि हम सही थे, हमने उस व्लॉग में, आप गाइस देखना जाकर, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से इतनी बात का बतंगड़ बनाया गया है। तो उस व्लॉग में बोला गया कि आपने सास के लिए कुछ ऐसा बोला है, ऐसा है वैसा है। वो व्लॉग फिर मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर डिटेल में 2 to 3 टाइम्स देखा, मेरे मदर इन लॉ ने भी देखा, दोनों ने देखा। उन लोगों को भी लगा यार इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे वहाँ पर ये था कि अब देखते हैं कि मुझे कोऑपरेट करने वाला कौन कौन है मेरे ससुराल में। तो मेरे ससुराल साइड में मैं ससुराल काउंट करती हूँ अपने इस घर को। गाइस, हमेशा ध्यान रखना, मेरा मतलब है ससुराल का मेरा घर, ठीक है। ससुराल में हालांकि ददियाल ननियाल दोनों फैमिलीज आते हैं, लेकिन मैं जो काउंट करती हूँ, मैं ना ददियाल को मानती ससुराल, ना मैं ननियाल को मानती, मैं किसी को ससुराल नहीं बोलती। मेरा जो ये है, ये मेरा जो घर है, दिस इज़ नोन एज ससुराल फॉर मी। अब आप लोग की क्या सोचा, आई जस्ट डोंट केयर, और ना मुझे फ़र्क पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचा, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये था कि देखते हैं, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ है, मेरी मदर इन लॉ भी साथ है कि नहीं है। तो उन्होंने मेरा साथ दिया, यस गाइस, उन्होंने साथ दिया, जिसकी वजह से
जो समहाउ मेरे माइंड में कुछ मिथ्स थे वो भी जो है एक तरह से डिसकंटिन्यू हो गए, मैंने उनको भी निकाल फेंका। क्योंकि जब आप देख रहे हो कि सामने वाला बंदा जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर भी वो आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको जो भी आपकी पिछली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके पिछले, देखो सास बहू में कहाँ झगड़ा नहीं होता भाई, हर सास बहू में झगड़ा होता है और मेरे यहाँ भी होता है, ऑब्वियसली हर घर का है ये तो। और मैं यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखती हूँ, हर घर के झगड़े हैं भाई, हस्बैंड वाइफ के भी, सास बहू के भी, हर घर के झगड़े हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस सिनेरियो में और एक्सीडेंटली केसेस में जो हुआ है अभी, इसमें जो है मेरे हस्बैंड का तो मुझे फुल कोऑपरेट रहा था, फुल उनका मेरा सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मेरे साथ हर तरह से मेरे साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बार मुझे लगता है मेरी शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट मुझे मिला, और जिसकी वजह से मेरा काफ़ी हद तक मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त भी बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक, मतलब मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कब लाइव होगा, ये चीज़ मैंने अभी तक किसी को नहीं बोली है, बट सीरियसली आई एम सो हैप्पी। अभी तक मैं बोलती थी कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं, बट नाउ अब मुझे लगता है ये चीज़ मैं यहाँ बोल दूँ कि हाँ भाई आई एम ब्लेस्ड, कि मुझे चलो ठीक है, इतनी बड़ी मतलब मेरे करियर पर बात आई थी, जिस करियर के बात आने पर मेरे हस्बैंड तो लाइक उनका तो गुस्सा नेक्स्ट लेवल था, लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के कोऑपरेशन के साथ मुझे मेरी मदर इन लॉ ने भी कोऑपरेट किया, जिसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू हर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्र भेजती हूँ अपने अल्लाह पाक का कि वो हर चीज़ में मेरे साथ रहता है और मुझे हमेशा, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे, उसी तरीके से मेरा अल्लाह जो है मुझे कोऑपरेट करता है, मुझे सपोर्ट देता है, मुझे हमेशा स्ट्रेंथ देता है लड़ने की कि तुम कमज़ोर नहीं हो, यू कैन डू। और मुझे वो मेरे अंदर जो इतना डेडिकेशन अपने काम को लेके है, सब ये सब मेरे अल्लाह की देन है। मैं किसी को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देती एक्सेप्ट माई अल्लाह, और अल्लाह के बाद हमेशा मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड रहे हैं। पर हाँ मुझे अपनी मदर इन लॉ का भी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा इस सिचुएशन में साथ दिया, और वो लिटरली लड़ी उन लोगों से मेरे बिहाफ पर, उन्होंने भी मुंह खामोश किए, मुंह बंद की, बोलती बंद की मेरे लॉस की। तो मुझे इस चीज़ के लिए अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने हक का साथ दिया, झूठ का नहीं, फरेब का नहीं, सच का साथ दिया। और जो सच और हक का साथ देते हैं भाई वो मेरे टीम मेंबर्स हैं मेरे टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं जो बंदी हूँ ना बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन गलत एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं हक पर चलने वाली बंदी हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी दोस्तों, प्लीज़ चाहे कुछ हो जाए हक और सच के साथ चलो, क्योंकि इस रूट पे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें, बहुत हिंड्रेंसेस आती हैं, लेकिन गाइस सुकून इसी रूट पर मिलता है, अल्लाह इसी चीज़ पे साथ देता है, और उसके बाद जो सुकून मिलता है ना गाइस, तो सुकून का मज़ा ही अलग होता है। तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ चीज़ें, लेकिन मुझे हक और सच पर चलने की आदत है, थी और हमेशा रहेगी, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि उन्होंने भी मेरा साथ दिया। बस मुझे यही बात बोलनी थी अपनी इस वीडियो में, और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे व्लॉग्स इन वीडियोस को ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ अभी हमें 1 लाख तक पहुँचना है। मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोज़ एंड व्लॉग्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जितना हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों। लव यू, अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।